हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। सबसे पहले चरण जो कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो कि जून में होता है। उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा आती है, जो कि सितंबर में होती है। और तीसरे चरण में आपका इंटरव्यू रहता है, जो कि अगले साल मई या फिर अप्रैल में होता है। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करें तो आपका फाइनल रिजल्ट लगभग मई में घोषित होता है। अगर हम परीक्षा की बात करें तो यह परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए होती है, जिसमें IAS, IPS, IFS, IRS, IAAS जैसे अन्य सेवाएं शामिल रहती हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अगर एजुकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर हम आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 21 से 32 वर्ष होनी चाहिए, वही OBC के लिए 21 से 35 वर्ष, SC और ST के लिए 21 से 37 वर्ष। इसके बाद हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। सामान्य वर्ग के लिए 6 अटेम्प्ट्स, वहीं OBC के लिए 9, SC और ST के लिए असीमित। तो चलिए अब जानते हैं यूपीएससी कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 90 से 100 अंक लाने आवश्यक रहते हैं। वहीं अगर हम मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की बात करें तो लगभग 950 से 1000 अंक की आवश्यकता रहती है। यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसमें सफल होने पर उम्मीदवार को देश की सेवा में IAS, IPS, IFS जैसे बड़े पदों पर कार्य करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। यूपीएससी का एग्जाम आपका 3 चरणों में होता है। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले आपका GS का पेपर होता है, उसके बाद आपका CSAT का पेपर होता है। ये दोनों पेपर ही आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो अगर हम बात करें CSAT के सिलेबस की तो इसमें आपका शामिल होता है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरनेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आपका दूसरा चरण आता है, जिसमें आपकी मुख्य परीक्षा होते हैं और कुल पेपर आपके 9 रहते हैं और सभी पेपर आपके इसमें डिस्क्रिप्टिव होते हैं। सबसे पहला पेपर आपका हिंदी लैंग्वेज का, दूसरा पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, थर्ड पेपर एस्से का, फोर्थ पेपर GS1 जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और सोसाइटी रहता है। फिफ्थ पेपर आपका GS2 का, जिसमें आपकी पॉलिटिकल, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस। उसके बाद आपका 6th पेपर GS3 का रहता है, जिसमें आपकी इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद आपका 7th पेपर GS4 की, इसमें आपकी एथिक्स रहती है, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। इसके बाद अगर हम 8th पेपर की बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, 9th पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। इसके बाद आपका तीसरा चरण आता है, जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।